फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसिडिक प्रोटॉन की बात करेंगे। यह हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम एसिड्स कहते हैं, वो कैसे एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो क्या कहते हैं? एसिडिक प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक प्रोटॉन्स और लेट्स से फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ acidic nature of compounds, acidic nature of compounds। देखिए प्लीज, एक एसिड का मतलब क्या है सिंपल भाषा में? कोई भी कंपाउंड जो पानी में घोलने पर H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है, या कोई भी कंपाउंड जो रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस हैं। जो पहली डेफिनेशन है वो आर्यनिश ने दी थी, दूसरी को बोलते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, जिनमें हम प्रोटॉन की बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन क्या होता है यहाँ पर प्रोटॉन से क्या मतलब है? H पॉजिटिव आयन, ठीक है, ऐसा H पॉजिटिव आयन, ठीक है। हाइड्रोजन में से क्या है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, वन पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। तो पहले क्या है? आयनिक कांसेप्ट है कि कोई भी कंपाउंड जो पानी डालने पर H पॉजिटिव देगा। जैसे हमारे पास क्या है, ये HF है, HCl है, राइट, H2SO4 है, राइट, HNO3, और दूसरे कौन से हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं? लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, आपका ये वाटर ही है, ठीक है, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। कैसे करेगा प्रोटॉन डोनेट? ये NH3 यहाँ पर है, ये ठीक है, क्या बनेगा? ये OH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, राइट। यहाँ पर जो वाटर है ये एक प्रोटॉन डोनेट करता है, H पॉजिटिव आयन देगा और ये बनेगा अमोनियम आयन, राइट। और तो हमारे पास एक कंपाउंड है, देखिए, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। देखिए, इसके एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन्स हैं। कितने हाइड्रोजन है भाई? 4 हाइड्रोजन्स, 4 हाइड्रोजन्स, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ये मोनोप्रोटिक एसिड है, मोनोप्रोटिक, मतलब पानी में डालने पर हमें ये एक H पॉजिटिव आयन देगा। एसिटिक एसिड एक H पॉजिटिव आयन देगा। जो बाकी जो हमारे पास इसमें 3 हाइड्रोजन हैं, इधर से ये, ठीक है, ये वाले जो कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है, तो ये बाहर नहीं आएंगे, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज नहीं हो सकते, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो H है यहाँ से, तो जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, यही बाहर निकलेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो ये एसिडिक प्रोटॉन है यहाँ पर। इसे क्या बोलते हैं हम? एसिडिक प्रोटॉन इन एसिटिक एसिड। बाकी जो 3 क्या है, ये एसिडिक प्रोटॉन नहीं है प्लीज, ये एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, ओके प्लीज। तो पहली बात, कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव क्यों रिलीज करते हैं, और H पॉजिटिव रिलीज को कौन कौन सी बातें फेवर करती हैं? Which factors make release of H positive easy by any compound? तो इन फैक्टर्स को बारी बारी से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन for release of H positive ion by any compound is that hydrogen must be bonded to highly electronegative elements। तो ये पहली बात है। ये पहली बात में क्या है भाई? जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाएगा। ये सबसे प्राइमरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। तो कौन से हमारे पास है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देखिए, ये हमारे पास क्या है? HX, ये हम जानते हैं। X क्या है यहाँ पर? X मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट।
X मींस यहाँ पर ये हैलोजेंस है, और हम जानते हैं कि जो F है ये सभी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। दूसरा हमारे पास क्या है, लेट्स से ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और सल्फर। तो मेनली यही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इधर से क्या है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पहली कंडीशन क्या है, जैसे इसमें क्या है यहाँ पर देख लीजिए प्लीज, इसमें ये वाटर है, जैसे ये भी H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, ये अमोनिया है, ये क्या है H2S है यहाँ पर ऐसे सल्फर के साथ। तो पहली कंडीशन क्या है, तो इसमें भी देखिए प्लीज, जैसे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, ऑक्सीजन सल्फर से, लेकिन ये ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है। इसके रीजंस दूसरे हैं कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड है HS बॉन्ड, ये आराम से टूटेगा एज कंपेयर टू द OH बॉन्ड इन वाटर, इसलिए यहाँ पर ये H+ ज्यादा एसिडिक है। तो ये दूसरी चीजें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, और हम उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पहली जो हम कंडीशन देख रहे हो क्या है कि एसिडिक प्रोटॉन या हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में से H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में कब बाहर आता है, कि ये पहले इनमें से कोई भी एलिमेंट्स के साथ इसका बॉन्ड बनना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, राइट। ये पहली कंडीशन है। दूसरा फिर क्या है, दूसरी कंडीशन पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन बॉन्ड है वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी H पॉजिटिव रिलीज करने की प्रोपेंसिटी, अगर रुझान उतना ही ज्यादा होता है। ये इन जनरल बात है, और इसमें एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है जब हम डिटेल में जाते हैं, ओके आप डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे। दूसरा, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये एक बात है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अब जैसे कह लीजिए आपका ये Hb है, ये एक एसिड है, राइट। ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा, जैसे प्रोटॉन रिलीज करेगा, ये क्या बनेगा B नेगेटिव, क्या बन गया, ये जो एनायन बना है, ठीक है, ये बेसिक नेचर का एनायन है, और इसमें से Hb में से जो एसिड है H पॉजिटिव बाहर जाने के बाद जो रेजिडुअल पार्ट बचता है उसे क्या बोलते हैं हम, कि इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अब B नेगेटिव प्लीज, जितना ज्यादा B नेगेटिव स्टेबल होगा, राइट, इस कंपाउंड की, Hb कंपाउंड की H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। सो द propensity of Hb to release H positive ion is directly proportional to stability of this conjugate base, this B negative anion। और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कई फैक्टर पे डिपेंड करती है, जो हम थोड़ा सा उनके नाम देखते हैं। कि जो B नेगेटिव जो चार्ज है, B के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये जितना ज्यादा एरिया में फैलेगा, इसका जो डिस्पर्सल है जितना ज्यादा होगा, फिलहाल जितना ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज का, B नेगेटिव उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो चार्ज डिस्पर्सल कैसे बढ़ सकता है इसका, B नेगेटिव का कैसे बढ़ेगा, पहला किससे बढ़ता है भाई, ये लेट्स से रेजोनेंस से बढ़ता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है। ये इसकी कई स्ट्रक्चर बन जाएंगे, कई स्ट्रक्चर, जैसे हम क्या कहा था हमने, ये जैसा आपका ये है एसिटिक एसिड है ना, CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव बाहर आ गया ना, ठीक है, ये वाला। तो इसमें देखिए प्लीज, ये जो एसिटेट आयन है, ठीक है, इसकी कई स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है, जिनमें नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम्स में होता है, और जितनी ज्यादा यहाँ पर इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगी, 2 3 4, इसके लिए 2 ही बनते हैं सर, ठीक है, जो हमारे पास ये, और बहुत सी ऐसे हमारे पास एनायंस बनेंगे जिनमें स्ट्रक्चर क्या है, मे बी 3 4 5, राइट। तो जो ये कॉन्जुगेट बेस है, इसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी, इसकी स्टेबिलिटी फिर क्या उतनी ज्यादा हो जाएगी, और जो इसका पेरेंट हमारे पास एसिड है, हम कह देंगे एसिटिक एसिड, तो इसकी जो आपका प्रोटॉन है, ये H पॉजिटिव, इसको रिलीज करने की टेंडेंसी है उतनी ही
ज्यादा होगी एसिटिक एसिड की। तो पहले क्या हुआ, रेजोनेंस। दूसरा क्या होता है इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है प्लीज। क्या कह रहे हैं, ये जो दूसरा फैक्टर मैंने यहाँ पर लिया था, यहाँ पे कह देंगे ये ए है, ये बी। ये दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में रेजोनेंस अपना रोल अदा करता है। रेजोनेंस क्या स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जो मॉलिक्यूल, जो एनायन, ठीक है, रेजोनेंस शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जितने ज्यादा इसके स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर बी में क्या है यहाँ पर, लेट्स से इंडक्टिव फैक्ट, इंडक्टिव फैक्ट, राइट, इंडक्टिव फैक्ट। देखिए प्लीज, तो अगर यहां से क्या हम इसको बढ़ाते हैं आपको, लेट्स से CH2, लेट्स से Cl, ये क्लोरोएस्टिक एसिड है, राइट। तो इसमें क्लोरोएस्टिक में H पॉजिटिव रिलीज करने की जो टेंडेंसी है ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से, ठीक है। एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में यहां से जो क्लोरोएस्टिक एसिड है इसकी प्रोपेंसिटी ज्यादा है H पॉजिटिव रिलीज करने की, ये ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है, ये ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको ये आपका जो Cl है ये अपनी ओर खींच के उसका डिस्पर्सन ज्यादा कर देगा, नेगेटिव चार्ज का ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फैल जाता है, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी घट जाती है। और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी घटने से जो आपका एनायन है यहाँ पर, ये जो एनायन बनेगा इसका ना H पॉजिटिव रिलीज के बाद, कौन सा एनायन बनेगा, ये देखिए प्लीज यहाँ पर, ये जो एनायन है यहाँ पे क्लोरोएसिटेट, यहाँ से इसका, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, एसिटेट एनायन से ज्यादा है, क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। ये जो Cl है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है, जिससे ये नेगेटिव चार्ज और ज्यादा डिस्पर्स हो जाते हैं और उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। इसी में C फैक्टर आता है कि हमारे पास जिस एटम से हाइड्रोजन बॉन्डेड है, जिस एटम से हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो किस तरह की हाइब्रिड स्टेट में है, किस तरह की हाइब्रिड स्टेट में। जैसे यहाँ पर देखिए प्लीज, ये कार्बन है ना, यहाँ पे देखिए प्लीज, ये sp स्टेट में है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये बेंजीन में जो आपका कार्बन है वो क्या है, sp2 स्टेट में है। और आप ये कह लीजिए जो आपका ये इथेन है, इसमें कार्बन क्या है, sp3 में है, sp3 में है। तो यहाँ पर देखिए प्लीज, इस कार्बन के में क्या है, जो कार्बन है ये वाला, ये sp स्टेट में, यहाँ पर जो ऑर्बिटल है, राइट, जिसके साथ बॉन्ड बना है हाइड्रोजन, उसमें 50% s कैरेक्टर है, और इस H पॉजिटिव के बाहर जाने के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, किससे, जो हमारे पास ये इथाइल मॉलिक्यूल है, राइट, इसमें से ये जो एसिटिलीन है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, 50% S कैरेक्टर होने से न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, और न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होने से ये जो हमारे पास एनायन बनता है इसकी स्टेबिलिटी अगर हम क्या कहते हैं, बेंजीन में से निकालते हैं C6H5 ये H पॉजिटिव यहाँ बना दें प्लीज, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर हम सिर्फ किसको कंपेयर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा रेजोनेंस भी होता है इसमें, रेजोनेंस के बाद छोड़ दीजिए सिर्फ sp2, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें क्या है, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर, ये sp3 में, ये ठीक है, न्यूक्लियस के सबसे कम नजदीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा नजदीक है, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये हमारे पास जो कंजुगेट बेस है, इसलिए जो आपका ये इथाइन है, H पॉजिटिव या एसिटिक प्रोटॉन देने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है, इससे बेंजीन से, और बेंजीन की इससे भी ज्यादा है इथेन से। इसमें क्या है, जो हमारे पास कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। ये तीन फैक्टर्स हैं जो क्या है, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा करके, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की एसिडिक प्रोटॉन देने की जो प्रोपेंसिटी है, उसका रुझान है, उसकी जो इच्छा रिलीज करके H पॉजिटिव वो बढ़ जाती है, या वो H पॉजिटिव देने में उसको आसानी होती है, राइट, ये ठीक है। फिर तीसरा फैक्टर यहीं पर लेते हैं। तीसरा फैक्टर क्या होता है, देखिए प्लीज, कई बार क्या होता है, बहुत से हमारे पास मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल आयंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर क्या है,
और उस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं या आयनिक स्पीसीज हैं उनका प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड में जो हम लेंगे यहाँ पर प्लीज थर्ड फैक्टर है किसका कि कोई भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज प्रोटॉन कब रिलीज करता है या उसकी प्रोटॉन रिलीज करने की संभावना कैसे बढ़ जाती है या कब ज्यादा होगी। तो थर्ड फैक्टर हम यहाँ पर ले जा रहे हैं। थर्ड फैक्टर जैसे आपके पास क्या है H3O पॉजिटिव, यहाँ पर देख लीजिए इसमें क्या है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो हाइड्रोनियम आयन है इसके पॉजिटिव देने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है। तो कैसे करने पर क्या बनेगा यहाँ पर ये क्या बनेगा स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा किसका वाटर का। तो ध्यान दें कि बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है और किस स्टेबिलिटी ज्यादा से क्या करिए इसकी H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इस तरह हमारे पास ये अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव ये भी ऐसे करता है। तो यहाँ पर क्या है सॉरी नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है प्लीज ऑक्सीजन नाइट्रोजन उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन कि वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहते प्लीज उनकी टेंडेंसी नहीं है बिकॉज़ दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स NH3 और इसमें बहुत से एग्जांपल देते हैं और भी। तो इस तरह से हमने बात की कि देयर आर थ्री फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दूसरा क्या है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस थर्ड कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तब भी क्या है किसी भी कंपाउंड की या किसी भी स्पीशीज की प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है या मल्टीप्लाई हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। एंड दिस टॉपिक इज हाईली यूजफुल। अगर इसमें डिटेल में जाते हैं बहुत ज्यादा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म वगैरह को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी रिएक्शंस हैं उनको समझने में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है कि कौन सी बातें हैं जो किसी भी कंपाउंड में प्रोटॉन रिलीज को या H पॉजिटिव आयन रिलीज को क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में उनकी जो मैकेनिज्म है वो इसी के थ्रू फॉलो होती है कि H पॉजिटिव रिलीज होगा वो H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा। These things are very very useful and this topic is also very very useful कि इसमें क्या है बहुत सी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने भी कहा था एक बात और बता दूंगा कि यहाँ पर देखिए प्लीज यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है उसमें से ये तीन जो H है ठीक है ये हमारे पास H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर क्यों नहीं आते क्योंकि ये जो बॉन्ड है जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये नॉन पोलर है ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है कि इसमें क्या है जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है और ये हो जाता है हमारे पास पॉजिटिव। तो यहाँ पर जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा वहां से प्रोटॉन रिलीज होने का स्कोप उतना ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज नहीं होते तीनों के लिए तो ये क्या है हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। इस तरह बहुत से दूसरे हमारे पास एसिड्स हैं जिनमें कई हाइड्रोजन एटम्स होते हैं कि हमारे उसमें दो है एक H पॉजिटिव आ रहा है उसमें तीन है तो एक ही आ रहा है कई बार तीन में से दो आ रहे हैं। So this can be explained with the help of this article which is highly useful for students. Okay please, thanks, namaskar.